ओके बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पॉलिनेशन टॉपिक, सेकेंड चैप्टर का पॉलिनेशन टॉपिक। अब देखें उसमें पॉलिनेशन क्या है। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा डेफिनेशन उसका पढ़े थे। पॉलिनेशन किसे कहते हैं? पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक नेचुरल फेनोमेनन कह सकते हैं हम लोग उसको, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स होता है स्टिग्मा पर। तो डिफाइन करते हैं हम लोग कि द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन एक ऐसा फेनोमेनन है जो नेचुरल फेनोमेनन है, जो नेचर के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर यह पॉलिनेशन ना हो तो प्लांट्स अपना लाइफ साइकिल भी पूरा नहीं कर सकता है। देखें, द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अब देखेंगे जो व्हाट्सएप पे पिक खींच के भेजा गया है आपका असाइनमेंट का, पेज नंबर 21, उसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन दिया हुआ है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के दो प्रकार होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक को सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरे को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन को ही हम लोग ऑटोगेमी कहते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी के बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये क्या है सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, और पॉलिनेशन का मतलब होता है, हिंदी में परागन बोलते हैं, स्वयं परागन। मतलब यह कि आप पढ़ें उसको कि इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन, इन दिस टाइप कॉमा पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। पॉलिनेशन जो है सो सेम फ्लावर में अचीव होता है, अर्थात कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। एंथर टू स्टिग्मा तो होगा ही, लेकिन सेम फ्लावर। जैसे कुछ और डिटेल्स, जैसे कि इन ए नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेज द एंथर्स एंड द स्टिग्मा कंप्लीट्स ऑटोगेमी इज रेदर रेयर। जैसे नॉर्मल फ्लावर में जो ओपन्स होते हैं, इन नॉर्मल फ्लावर्स विच ओपन्स एंड एक्सपोजेज द एंथर्स, और जिसमें एंथर्स एक्सपोज करता है, एक्सपोजेज, एंड द स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेदर रेयर। तो कंप्लीट ऑटोगेमी उसमें रेयर देखा जाता है, जिसमें एंथर एक्सपोज्ड हो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें इसमें कि पेज नंबर 22 आप निकालें, जो पिक खींच के भेजा गया है, ज़रा देखें। आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। ऑटोगेमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर्स सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ऑटोगेमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर्स सिंक्रोनी in pollen release and stigma receptivity, and also the anthers and the stigma should lie close to each other so that the self pollination can occur. It is quite clear that if self pollination has to be occurred, anther and stigma should come very close to each other. If anthers and stigma will not come very close to each other, we cannot think about the self pollination. This is the veracity in the context of self pollination or autogamy. So some plants such as viola, commonly called pansy, oxalis, and Commelina bengalensis, Arachis hypogaea, जिसको हम लोग ग्राउंडनट बोलते हैं, Arachis hypogaea को, मूंगफली, impatiens प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। आपके एनसीईआरटी में 2-3 ही एग्जाम्पल दिया है, पैंसी है, ऑक्सैलिस है और कॉमेलिना बेंगालेंसिस ही है। उसमें हम 2 एग्जाम्पल्स एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, और दैट इज़ एरेचिस हाइपोजिया ग्राउंडनट एंड इम्पेशंस। दिस टाइप ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूस द 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. One is called chasmogamous, another is called clistogamous. What is chasmogamous and clistogamous? These all are these 2 types of flowers in which we see the self pollination takes place. But what is the difference between the chasmogamous and clistogamous? Now we are going to see
the details of the Chasmogamous and Clistogamous. Chasmogamous flowers which are similar to flowers of the other species with exposed anther and stigma. ध्यान दीजिएगा, फ्लावर्स विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पेसीज. फ्लावर्स जो होगा वो सिमिलर होगा किसी दूसरे स्पेसीज के फ्लावर से सिमिलर होगा. विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, उसमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होगा, एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होगा. द फ्लावर्स रिमेन्स एरियल एंड लार्जर. In NCERT, Chasmogamous and Clistogamous are not very clear. It is about the Chasmogamous and Clistogamous. In NCERT, there is not a clear distinctions mentioned by the NCERT between the Chasmogamous and Clistogamous. Therefore, I have felt the need to explain about the differences between the Chasmogamous and Clistogamous while we were solving the objective questions. So some hurdles will come. So see about the Chasmogamous, the flowers which are similar to flowers of the other species with exposed anthers and stigma. Now we see about the flowers of the Chasmogamous that their flowers are aerial and larger, whereas in Clistogamous we see they are underground. They are brightly colored and we becomes scented. We comes नहीं becomes, उसको ठीक कर लेंगे. पेज नंबर 20 में चैस्मोगेमस में दूसरा पॉइंट है जिसमें वी कम्स लिखा हुआ नहीं, बिकम्स होता है. सेंटेड और ऑर्डर, उसके जो फ्लावर्स होंगे चैस्मोगेमस फ्लावर्स के वो सेंटेड होंगे, उसमें ऑर्डर होगा, उसमें सुगंध होगा. मीनिंग देयर बाई दिस फ्लावर्स, इन दिस फ्लावर्स क्रॉस पॉलिनेशन में अगर क्रॉस पॉलिनेशन इसमें हो सकता है because flowers are aerial. Anthers and stigma are exposed. The color of flowers are of the different or variegant. Various types of the colors we see in the flowers of the Chasmogamous type of the pollination. So we see that in Chasmogamous cross pollination may occur. But in Clistogamous there is no chance of the cross pollination because in this type of the pollination male and female remain very very close to each other. आप याद रखेंगे क्लिस्टो CL है ना, CL देखो क्लिस्टो क्लोज्ड, क्लिस्टो CL क्लोज्ड, टेक्निक से याद रखना है. बर्ड कंडीशन में फ्लावर्स जो है सो रहता है और उसी समय पॉलिनेशन हो जाता है इसमें. इसीलिए आप पढ़ें उसको डिटेल्स कि फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल, इसमें फ्लावर्स खुलता ही नहीं है, बर्ड कंडीशन में ही पॉलिनेशन हो जाएगा. इन दिस टाइप ऑफ फ्लावर मेल एंड फीमेल्स लाइज वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर. व्हेन एंथर्स डेहिस, जब इसमें एंथर्स डेहिस करेगा इन द फ्लावर बर्ड कंडीशन में होगा, pollen grains are come in contact with the stigma and pollination takes place. और उसी समय पॉलिनेशन हो जाता है जिसमें वो कांटेक्ट में आता है. जैसे बर्ड कंडीशन, ये बर्ड कंडीशन फ्लावर्स का है, ये ओपन नहीं हुआ है, ये बर्ड कंडीशन. और जैसे ही एंथर मैच्योर होता है बर्ड कंडीशन में ही, तो एंथर जैसे ही एक्सपोज होगा वो डस्टिंग हो जाएगा पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर और पॉलिनेशन सक्सेस हो जाता है. इसीलिए इसमें फ्लावर्स ओपन होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए पूरी तरीके से इसमें फ्लावर्स ओपन नहीं होते. इन दिस वे क्लिस्टोगेमस इज कॉल्ड इनवेरिएबली ऑटोगेमस, मतलब बिना शक शुबा का इसको हम लोग ऑटोगेमस कहते हैं. देयर इज नॉट ए लिटिल बिट ऑफ द चांस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन इन द क्लिस्टोगेमस टाइप ऑफ द पॉलिनेशन बिकॉज देयर इज नो चांस ऑफ द क्रॉस, लिखा भी है, पढ़ लो उसको. बिकॉज देयर इज नो चांस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन लीडिंग टू द स्टिग्मा, लीडिंग ऑन द स्टिग्मा क्रॉस पॉलिनेशन. तो एक बड़ा पॉपुलर लाइन है क्लिस्टोगेमस के बारे में, आप BBA किया हुआ है उसको आप याद कर लेंगे. क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स प्रोड्यूस assured seed set formation even in the absence of pollinators. Even in the absence of pollinator, पोलिनेटर्स हो भी अगर नहीं, इसमें पोलिनेटर्स की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बर्ड कंडीशन में ही मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं. एंथर्स का पोलन ग्रेन्स उस पर जो है डस्टिंग हो गया स्पॉन्टेनियसली और फ्लावर्स ओपन भी नहीं हुआ, पॉलिनेशन सक्सेसफुली हो गया. इसमें किसी इंसेक्ट्स, किसी बीज, कोई हवा, कोई एजेंट, कोई पॉलिनेटर की आवश्यकता नहीं होता.
आप देखें एक डायग्राम बनाया हुआ है, ज़रा उसको ठीक से डायग्राम को देखेंगे बहुत ही माइन्यूटली। देखिए उसमें बुक में ही देखें 28 पेज नंबर का सी डायग्राम ज़रा देखें। 28 पेज नंबर का सी डायग्राम, उसमें चेस्मोगेमस रेड रेड दिखाया गया है, फ्लावर्स है ना। और नीचे देखेंगे आप तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स है। तो आप चेस्मोगेमस फ्लावर्स में आपने पढ़ा कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है ना। तो यह सोच करेगा ऑटोगेमी भी शो कर सकता है, यह जिटेनोगेमी भी शो कर सकता है, और यह जेनोगेमी भी शो कर सकता है। तो आप लिख लेंगे चेस्मोगेमस वहीं पर कि क्रॉस पॉलिनेशन होने का क्या मतलब है। वो जिटेनोगेमी भी शो करता है, जेनोगेमी भी शो कर सकता है, और वह ऑटोगेमी भी शो कर सकता है। तो बुक में ही लिख लेना है कि वो जो डायग्राम बनाया हुआ है 2.9 पेज नंबर 28, चेस्मोगेमस को तीर का चिन्ह नीचे देकर लिख लीजिए कि शोज ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी एंड जेनोगेमी, है ना। आइए हम लोग पुनः देखें कि अब ये जिटोनोगेमी क्या है। जिटेनोगेमी हम लोग किसको कहते हैं? द ट्रांसफर ऑफ pollen grains फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द एंथर फ्लावर्स, अनदर फ्लावर्स टू द सेम प्लांट, एक ही प्लांट पे। फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग a pollinating agent. Genetically it is similar to the autogamy since the pollen grains come from the same plant. अब देखिए बहुत सिंपल है, आप पढ़े हुए हैं मॉर्फोलॉजी, डिटेल्स पढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। अब एक ही प्लांट है, देखिए यहाँ पर रेड से दिखाया गया है आपके जो आप नोट किए हैं। इसमें दो फ्लावर है, मेल फ्लावर राइट साइड में, फीमेल फ्लावर लेफ्ट साइड में बनाया हुआ, और एक ऊपर एजेंट है पॉलिनेटर जिसको हम लोग बी बोलते हैं, वो गया। तो मेल का पॉलन ग्रेन्स ले गया किसके? फीमेल, मतलब अर्थात स्टिग्मा पर, और पॉलिनेशन हुआ। एक ही प्लांट में मेल फीमेल अलग अलग हैं, लेकिन प्लांट्स एक है, तो यह जेनेटिकली सिमिलर तो हुआ क्योंकि प्लांट्स एक ही प्लांट्स में दो फ्लावर्स हैं, लेकिन यह क्रॉस पॉलिनेशन हुआ क्योंकि इसमें एजेंट्स इन्वॉल्व हो रहा। ठीक उसी तरीके से जेनोगेमी जरा देखिए, इसमें जो है सो ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to the stigma of a different plant is known as genogamy. You just study the definition of genogamy in NCERT. Genogamy, just see, transfer of pollen grains from anther to the stigma of a different plants में, जैसे this is the only type of pollination which during pollination brings genetically different types of pollen grains to the stigma. इसमें मतलब प्लांट्स ही अलग होगा जेनोगेमी, इसीलिए उसमें लिखा कि ट्रांसफर ऑफ pollen grains फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट पे, जो मेल फीमेल एकदम अलग हो, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं जेनोगेमी। सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल इन जेनोगेमी। जेनोगेमी में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, अर्थात हम लोग देखते हैं कि जैसे मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग, है ना, और उसमें हम लोग जब पॉलिनेशन देखेंगे तो हम लोग उसको कहते हैं जेनोगेमी। जैसे एक टेक्निक बताया था, पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं। जैसे डेट पाम पपाया याद होगा, डायोसियस है, डायोसियस मीन्स यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल फीमेल अलग अलग, इसमें मेल फीमेल अलग अलग हो। तो आपसे पूछे कि जब डिफरेंट प्लांट्स में पॉलिनेशन होगा, जैसे डेट पाम होगा, पपाया होगा, ये डायोसियस है, डायोडा नहीं, और MCC बताए थे आप, याद होगा, मोनोसियस, कोकोनट कुकरबिट्स। तो मोनोसियस मतलब कि प्लांट एक ही है, लेकिन फ्लावर एक ही प्लांट पर दो फ्लावर लगा हुआ है। लेकिन डायोसियस में ऐसा नहीं, मेल अलग, मेल प्लांट ही अलग, फीमेल प्लांट ही अलग हो जाता है।
तो कंप्लीट जेनोगेमी होगा डेट पाम और पपाया में, बिकॉज ये डायोसिस प्लांट्स हैं। अब आइए हम लोग एक एक करके थोड़ा सा आप बच्चों को कष्ट में दूंगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ है जिसको हमको थोड़ा पढ़ना होगा, थोड़ा स्तर पे पढ़ना होगा, और इसीलिए हम पॉलिनेशन कम से कम 13-14 प्लांट्स का पॉलिनेशन अलग अलग करके पढ़ाए हैं, ताकि एनसीईआरटी आपको बहुत आसान सा लगने लगे। देखिए ज़रा एक एक करके। पॉलिनेशन इन सनफ्लावर हम लोग पढ़ रहे हैं, हेलियंथस एनस। सूरजमुखी का जो पौधा होता है उसके फूल में जो पॉलिनेशन होगा वो कैसे होगा। रोज़ कम से कम 2-3 प्लांट्स का पॉलिनेशन आप याद रखेंगे, और ट्रिक से याद रखेंगे तो याद रहेगा, परमानेंट याद रहेगा। ज़रा देखिएगा, इन सम प्लांट्स एग्जाम्पल्स में हेलियंथस एनस, इफ क्रॉस पॉलिनेशन फेल्स सेल्फ पॉलिनेशन इज श्योर। अब ये लाइन देखिए कितना कंट्राडिक्टरी है, इसको सोचना है। वी विल हैव टू कंटेम्पलेट अबाउट दिस स्टेटमेंट दैट इन सम प्लांट्स एग्जाम्पल्स हेलियंथस एनस, इफ क्रॉस पॉलिनेशन फेल्स, अगर क्रॉस पॉलिनेशन फेल कर गया तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन श्योर होगा। आइए इस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन देखें हम। कि फ्लावर्स इज प्रोटेंडरस, दैट इज एंथर मैच्योर्स फर्स्ट एंड स्टिग्मा लैटर्स। मतलब यह कि फ्लावर्स ये प्रोटेंडरस कंडीशन का है, इसमें एंथर मैच्योर करेगा पहले और स्टिग्मा बाद में। इसमें मेल मैच्योर किया पहले और स्टिग्मा बाद में, है ना। तो मान लीजिए कि एंथर, थोड़ा सोचिए इस पर हम लोग बिना पढ़े हुए, कि अगर एंथर मान लीजिए कि पहले ही मैच्योर हो जाए, अब मैच्योर करके वो झड़ जाए, स्टिग्मा बाद में मैच्योर हो, तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन होगा? नहीं होगा ना वहाँ पर। तो लाइन जरा देखिए क्या लिखता है, हेलियंथस एनस इफ क्रॉस पॉलिनेशन फेल्स, फिर कहता है सेल्फ पॉलिनेशन इज श्योर। इसका क्या मायने? तो माने ये हुआ कि स्टिग्मा बाद में मैच्योर की, एंथर पहले मैच्योर करके वो पॉलिन ग्रेन्स उसका झड़ गया, वो गिर गया, नीचे गिर गया। तो पुनः जब एंथर मैच्योर होगा, बनेगा, तो उस एंथर से उस स्टिग्मा का पॉलिनेशन हो जाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन हुआ कि नहीं? अगर बाई दी वे एंथर पहले मैच्योर किया और स्टिग्मा बाद में, तो एंथर तो मैच्योर किया और वो झड़ के गिर गया, स्टिग्मा बाद में मैच्योर किया, तो सेल्फ पॉलिनेशन तो वहाँ भी हुआ नहीं। तो उस कंडीशन में कोई दूसरा एंथर अगर आ जाता है बाहर से, तो क्रॉस पॉलिनेशन तो हो जाएगा। तो क्या लिखा है कि इफ क्रॉस पॉलिनेशन फेल्स, लेकिन अगर कोई दूसरा पॉलन ग्रेन नहीं आया, एंथर नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो पुनः जो उसी फ्लावर में जो एंथर निकलेगा, स्टिग्मा तो बाद में मैच्योर हो रही है, तो उसी एंथर से वो पॉलिनेट हो जाएगा। आप आइए डिटेल्स हम लोग देख लें कि स्टिग्मा इज बाइलोब्ड एंड हिडन इन ट्यूब फॉर्म बाय द एंथर। स्टिग्मा बाइलोब्ड होगा और वह छुपा होगा, मतलब छुपी होगी, हिडन इन द फॉर्म बाय द एंथर। चारों बगल से एंथर्स उसको घेरे हुए रहेगा। सोचिए जरा, थोड़ा रोमांटिकली सोचिए उसको, कि अंदर से स्टिग्मा है, अंदर चारों बगल से एंथर उसको घेरे हुए। बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे गोगो रानी के कितना पानी में आप लोग कैसे खेलते हैं। मान लो किसी एक छोटी सी बच्ची को, फीमेल को, आप जो है सो चारों बगल से छोटा मेल का फिलामेंट, चारों बगल फिलामेंट मीन्स यहाँ मेल हुआ, घेर ले, है ना। गोगो रानी कितना पानी, हाथ जुड़ा जुड़ा कर जो आप लोग करते हैं, ठीक वैसे ही सोचना है। स्टिग्मा इज बाइलोब्ड, स्टिग्मा क्या होगा? बाइलोब्ड होगा। नीचे डायग्राम दिया हुआ है, देखें आप, स्टिग्मा बाइलोब्ड है। चारों तरफ से देखिए जरा ध्यान से कि हिडन इन एंथर, ये स्टिग्मा हिडन है। अब ध्यान दीजिए इस डायग्राम में, ये डायग्राम आप देखे हुए हैं, है आपके पास। ये बाइलोब्ड स्टिग्मा है और ये चारों बगल से ये एंथर, यहाँ यहाँ यहाँ, फिर ये है एंथर, ये एंथर, ये एंथर, ये चारों बगल एंथर से वो घिरा हुआ। तो इसमें क्या हो रहा है, पढ़िए उसको। इज नॉट एट मैच्योरिटी पॉलन ग्रेन्स आर डिस्चार्ज इन द एंथर ट्यूब। मैच्योरिटी पर हुआ, पॉलन ग्रेन्स डिस्चार्ज हो गया, इन एंथर ट्यूब में ही वो डिस्चार्ज हो गया, बट सेल्फ पॉलिनेशन डज नॉट अकर बिकॉज स्टिग्मा इज नॉट मैच्योर। उस समय स्टिग्मा मैच्योर ही नहीं हुई, तब तक एंथर डिस्चार्ज हो गया। एंड रिसेप्टिव, और रिसेप्टिव भी स्टिग्मा नहीं हुई। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि वो पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लायक हुई ही नहीं। तो क्या सेल्फ पॉलिनेशन हुआ? नहीं हुआ। एट मैच्योरिटी द स्टिग्मा ग्रोज आउट। अच्छा एक मिनट,
अगर वो रिसेप्टिव नहीं हुआ स्टिग्मा उस समय तक, तो अगर स्टिग्मा बाद में रिसेप्टिव होती है, मैच्योर करती है, तब तक कि पॉलन ग्रेन्स ऑलरेडी वह है ना वो झड़ के गिर चुका रहता है। अगर कोई बाहर का पॉलन ग्रेन्स वहाँ पर लैंड कर जाता है तो क्रॉस पोलिनेशन होगा। अगर वो नहीं आता है तो सुनिए, अब आगे पढ़िए। इफ क्रॉस पोलिनेशन फेल्स टू अकर, द टू स्टिग्मेटिक लोब्स कर्व डाउन। जैसे ही क्रॉस पोलिनेशन फेल किया, अब देखिए क्या होता है, जैसे ही वो स्टिग्मा मैच्योर करेगी, नीचे वो स्टिग्मा का बाइलोब कर्व डाउन हो जाए, नीचे की तरफ आ जाए। देख कैसे झुक गई वो फीमेल, है ना। एंड दे कम इन कॉन्टेक्ट विद द पॉलन ग्रेन, है ना, ऑफ द सेम फ्लावर। और देखिए कितनी विनम्रता से वह स्टिग्मा, क्योंकि एक बार पॉलन ग्रेन्स वो डैश हो गया है, वो झड़ के गिर चुका है, तो फिर जब वो मैच्योर्ड हुई और फिर नीचे से उसके बाद दोबारा जब पॉलन ग्रेन्स बनेगा एंथर का, तो वो तो नया न आएगा, वो तो बहुत विकसित नहीं होगा उस समय तक। तो क्या करती है फीमेल, सो देखिए कितना नेचर का ब्यूटी जरा देखिए। वो स्टिग्मा बड़ी विनम्रता से झुक जाती है और खुद ब खुद उस दोबारे जो पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं, एक बार तो वो झड़ के गिर चुका है, निकल रहा है, उसके कांटेक्ट में आ जाता है और वो पोलिनेशन हो जाता है। ये देखिए ये फ्लावर्स, ये फ्लावरिंग प्लांट्स में जो एक हम लोग क्या कहें इसको, रोमांस कहें, है ना, चल रहा है मेल फीमेल के बीच। सो आई थिंक कि वी शुड सैल्यूट दिस नेचर दैट द प्रोसेस ऑफ द phenomenon of the pollination is really very attractive, is really very pleasurable, and no one can prevent them to meet to each other. I think due to which nature is still alive. If one who goes against the nature, we are looking the impact of the corona in the society, in the world. It has already been a very global pandemic infection. So now we come to the point of the contrivances of the cross pollination. अब देखिए यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ये। कंट्रीवांसेस का मतलब होता है योजना। अब क्रॉस पॉलिनेशन के लिए योजना बनाता है, कैसे होगा क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले उसमें कुछ टर्म्स हैं, अब जरा देखें। डिक्लाइनिंग और यूनिसेक्सुअलिटी। ये क्या है डिक्लाइनिंग? इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स स्टामेन एंड कार्पेल्स आर फाउंड इन डिफरेंट फ्लावर्स। मतलब कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में स्टामेन और कार्पेल्स जो है सो डिफरेंट फ्लावर्स में होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मीन्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब कि एक ही प्लांट में फूल अलग अलग हैं, तो उसमें कार्पेल्स अलग होगा और है ना स्टामेन अलग होगा। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ टू टाइप्स, मोनोसियस प्लांट्स एंड डायोसियस प्लांट्स। ध्यान से देखना है, प्लांट दे दिया है। मोनोसियस प्लांट्स, व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न इन सेम प्लांट कॉल्ड मोनोसियस प्लांट्स। जैसे कोकोनट, कुकरबिट्स, मेज, ये मोनोसियस प्लांट्स हो गए। एक ही प्लांट्स में मेल फीमेल फ्लावर अलग अलग हो। डायोसियस प्लांट्स मतलब कि व्हेन मेल फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न इन डिफरेंट प्लांट्स, द कंडीशन इज कॉल्ड डायोसियस प्लांट। जैसे डेट पाम, फोनिक्स डेक्टिलीफेरा बोटेनिकल नेम है उसका, पपाया, कैरिका पपाया, और कैनाबिस सटाइवा, भांग को बोलते हैं, भंग। ये डायोसियस प्लांट्स है। मतलब क्रॉस पोलिनेशन उसी में होगा जो जिसमें मेल फीमेल बहुत करीब नहीं रहेंगे, या तो एक ही प्लांट्स में दो फ्लावर्स अलग अलग, जिसको हम लोग कहते हैं मोनोसियस प्लांट्स, या वो मेल फीमेल प्लांट्स ही कम्प्लीटली अलग अलग। उसके बाद देखें सेल्फ फेस्टिलिटी और इनकम्पाटिबिलिटी। ये क्या है सेल्फ फेस्टिलिटी? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 10+2 एग्जामिनेशन and it is always be a guess question. In this condition, the pollen grains of the same flowers cannot fertilize their own ovule, as do not germinate on a stigma. सेल्फ फेस्टिलिटी नाम से समझ जाइए ना, बाझापन, स्वयं बाझापन कहते हैं इसको हिंदी में। इन दिस कंडीशन पोलन ग्रेन्स ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फूल का जो पोलन ग्रेन्स है
कैनॉट फर्टिलाइज देयर ओन ओव्यूल, ये खुद के ओव्यूल को फर्टिलाइज नहीं करता है। तो फर्टिलाइज नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, वो स्टेराइल हो जाएगा। एज डू नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, जैसे पैसिफ्लोरा एक साथ लिखते हैं, उसको ठीक कर लीजिएगा। पैसी अलग है, फ्लोरा अलग नहीं। मालवा नेग्लेक्टा स्पीसीज का नाम है मालवा। और पोटैटो, इसमें हम लोग सेल्फ फर्टिलिटी देखते हैं। उसके बाद डाइकोगेमी, जरा देखिए डाइकोगेमी क्या है। इन मेनी हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स अर्थात बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, स्टामेन्स एंड कार्पेल्स ऑफ ए फ्लावर डू नॉट मैच्योर एट द सेम टाइम। आप देखेंगे कि बहुत सारे हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स में, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में स्टामेन्स और कार्पेल्स, किसी एक फ्लावर का स्टामेन्स और कार्पेल्स एक साथ जो है सो मैच्योर नहीं होगा। और जब एक साथ मैच्योर नहीं होगा तो क्या होगा, डेफिनेटली क्रॉस पॉलिनेशन होगा। किसी में मेल पहले मैच्योर कर जाएगा, फीमेल बाद में। किसी फ्लावर्स में फीमेल पहले मैच्योर होगी, मेल बाद में। इसीलिए डाइकोगेमी को दो टाइप में बांट दिया गया। एक को कहा गया प्रोटैंड्री और दूसरे को कहा गया प्रोटोगाइन। प्रोटैंड्री का मतलब हुआ प्रो मीन्स पहले, एंड्री का मतलब हुआ एंड्रोसियम यानी स्टामिन उसका यूनिट है। तो पहले क्या उसमें मैच्योर होगा, मेल मैच्योर होगा, मेल रिप्रोडक्टिव हॉर्न पहले मैच्योर होगा। जैसे एंथर्स ऑफ द फ्लावर्स मैच्योर अर्लियर देन कार्पेल्स इज कॉल्ड प्रोटैंड्री। जैसे जस्मिनम, फाइनिकुलम, फेनल को बोलते हैं सौंफ को, सनफ्लावर, टेजिटस पेटुला, टेजिटस इरेक्टा, मैरीगोल्ड का जो वैरायटी होता है, स्पेसीज अलग अलग होता है। प्रोटोगाइनी का मतलब समझिए, ठीक वैसे प्रो मीन्स पहले, गाइनी का मतलब फीमेल, यानी कार्पेल्स पहले मैच्योर होगा और स्टामिन बाद में मैच्योर होगा। जैसे आप रोज देखिएगा, रोज में क्या होगा, फीमेल पहले मैच्योर होती है, पॉलीएल्थिया जानिए। गुलाब बड़ा इंटरेस्टिंग फ्लावर है, बड़ा अट्रैक्टिव फ्लावर है। तो फ्लावर गुलाब, आप लोग भी गुलाब पर बहुत कुछ सोचते हैं। तो गुलाब में आप देखिएगा पहले कौन मैच्योर होगा, मेल कि फीमेल, तो पहले फीमेल मैच्योर होगी और मेल बाद में मैच्योर होता है ना। किसी को गुलाब देने से पहले पूछिएगा कि बोलो ये प्रोटैंड्री है कि प्रोटोगाइनी है। ओके, सो प्रोटोगाइनी दैट मीन्स द फीमेल मैच्योर्स फर्स्ट एंड मेल मैच्योर्स लेटर। द कार्पेल्स ऑफ फ्लावर्स मैच्योर अर्लियर देन द स्टामेन्स इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी। से रोज हुआ, पॉलीएल्थिया हुआ, एनोना हुआ, एनोना स्क्वामोसा, एनामिकेलिया चंपका हुआ, फिर फिकस बेंगालेंसिस हुआ। बरगद में भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे स्पेसीज हैं, रोज को ही हम हाईलाइट किए, ऐसी बात नहीं है, सबको आप दिमाग में रखिएगा। अब उसके बाद हम लोग हेटेरोस्टाइल। ये हेटेरोस्टाइली क्या है, हेटेरो का मतलब भिन्न, स्टाइल का मतलब स्टाइल, वो स्टाइल नहीं जो आप सोच रहे हैं। स्टाइल जैसे कार्पेल्स एक यूनिट है गाइनेसियम का, कार्पेल के 3 पार्ट्स हैं उसमें, जिसको स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी बोलते हैं। तो हेटेरो मतलब डिफरेंट, स्टाइल मीन्स वही स्टाइल। द फ्लावर्स में भी 2 और मोर टाइप, इसमें फ्लावर्स 2 या 2 से ज़्यादा हो, विथ रिगार्ड टू लेंथ ऑफ द स्टाइल and length of the stem. Therefore, pollen grains cannot bring itself on the stigma, and effective pollination in flowers of its own type cannot occur. ठीक है, समझिएगा हेटेरोस्टाइल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। द फ्लावर्स में भी 2 और मोर टाइप, इसमें फ्लावर्स 2 या 2 से ज़्यादा हो, विथ रिगार्ड टू द लेंथ ऑफ द स्टाइल, and this type totally depends upon the length of the styles, because the length of the styles are different. So on the basis of that we classify the different types of flowers. No, and length of the stamens, stamen का length भी अलग होगा। Therefore, pollen grains cannot bring itself, इसीलिए pollen grains खुद ब खुद नहीं आता है on the stigma पर, and effective pollination in flowers of its own type cannot occur, और effective type of pollination नहीं हो पाता है, क्योंकि स्टाइल का लेंथ अलग है, स्टामेन का लेंथ अलग है ना। मान लीजिए किसी का स्टामेन का लेंथ छोटा है, किसी का बड़ा है, तो बड़ा है तो और स्टाइल छोटा है तो उसकी जो स्टिग्मा होगी वो छोटी होगी। स्टामेन का लेंथ लंबा है तो उस मेल को फीमेल के पास आने में प्रॉब्लम होगा, है ना। तो उस स्थिति में हम लोग देखते हैं कि इफेक्टिव पोलिनेशन नहीं हो पाता। एग्जाम्पल में ऑक्जेलिस, लिथाइरम, प्रीमूला, ये प्लांट्स का आप नाम याद रखेंगे। हेटेरोस्टाइल हम समझते हैं कि समझ गए होंगे। अब देखो हरकोगेमी, मैं इसको कहता हूँ पोलिनेशन हरक गया, इसको ऐसे याद रखो, हरकोगेमी।
पोलिनेशन क्या हो गया, हरक गया। इन सम होमोगेमस फ्लावर्स देयर आर सम एडाप्टेशन ड्यू टू विच सेल्फ पोलिनेशन कैन नॉट अकर। कुछ ऐसे होमोगेमस फ्लावर्स होते हैं, होमोगेमस में वन टाइप ऑफ फ्लावर्स, देयर आर सम एडाप्टेशन, वो अडाप्ट करते हैं, एडाप्टेशन होता है उसमें, टू विच सेल्फ पोलिनेशन कैन नॉट अकर, जिसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता। जैसे दिस एडाप्टेशन आर एज फॉलोज, कैसे एडाप्टेशन है उस पर थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। इन कैरियोफाइलेसियस फ्लावर्स स्टिग्मा प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड द स्टामेन। अब देखो जरा इसमें, अब इसमें स्टिग्मा जो है सो स्टामेन से बड़ी दूर चली जाती है, ठीक वैसे ही कि फीमेल मेल से बहुत दूर चली जाए, बोलो तो फीमेल जब मेल से बहुत दूर चली जाए तो क्या होगा, डिवोर्स हो जाएगा ना बाद में, धीरे धीरे एक समय आएगा ना जो डिट्रैक्शन होगा। लाइक दैट वी विल हैव टू थिंक अपॉन द कैरियोफाइलेसियस फ्लावर्स दैट स्टिग्मा प्रोजेक्ट्स बियॉन्ड द स्टामेन। स्टिग्मा स्टामेन से बहुत दूर चली गई है, बाय विच पॉलन ग्रेन्स डू नॉट फॉल ऑन इट। तो क्या पॉलन ग्रेन्स मेल स्टिग्मा पर फॉल करेगा, नहीं करेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, पॉलिनेशन हरक गया, तो उसको क्या कहेंगे, हरकोगेमी, पॉलिनेशन हरक गया, पॉलिनेशन नहीं होगा, मेल फीमेल नहीं मिला, नहीं मिला तो पौधा नहीं बना, बच्चा नहीं हुआ। बात समझ गया तुम लोग, ओके। नाउ वी सी अबाउट द कन्वर्सली इन ग्लोरियोसा। देखो अब दूसरा देखो एग्जाम्पल, ग्लोरियोसा। द एंथरडेहिसेस एट ए डिस्टेंस स्टिग्मा, एंथरडेहिस हुआ लेकिन दूर पे, स्टिग्मा के दूर पे ही डेहिस होगा, स्फुटन हुआ और रिलीज हुआ, इज आउट ऑफ रीच टू इट्स ओन पॉलन, और वह स्टिग्मा अपने ही पॉलन से बहुत दूर हो गई। नतीजा ये हुआ पॉलिनेशन नहीं हुआ। तो पॉलिनेशन क्या हुआ, हरक गया। तो दो एग्जाम्पल हरकोगेमी का आप याद रखेंगे, क्या नाम है उसका, कैरियोफाइलेसियस और दूसरा ग्लोरियोसा, ओके। नाउ वी सी अबाउट द मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। That different types of agencies, different types of the agents है ना for the cross pollination। जैसे शादी ब्याह होता है तो अगुआ की ज़रूरत पड़ती है ना जी, ठीक वैसे ही पॉलिनेशन जब होता है ना तो एजेंट की आवश्यकता पड़ती है। सच बात यही है ना। सेल्फ पॉलिनेशन में कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब लव मैरिज, समझ रहा है तुम लोग। देखो यहाँ मोड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, पढ़ो उसको। दीज एजेंसीज आर एज फॉलोज, विंड, उसको टर्म देंगे एनिमोफिली। दूसरा देखो बाय वाटर, हाइड्रोफिली, बाय इंसेक्ट्स, एंटोमोफिली, बाय बर्ड्स और निथोफिली, बाय स्नेल, मैलेकोफिली, बाय बैट्स, चिरेप्टेरोफिली, है ना। उसके बाद हम लोग इतना आप लोग याद कर लीजिए पहले, क्योंकि उसके बाद एक एक करके हम लोग सारे एजेंट्स का रोल देखेंगे और फिर बताएंगे, ठीक है, ओके, थैंक्स।